हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले देखो क्या होता है कि पैसे सब लोग कमाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप बचाते कितना हो, और उससे भी इम्पोर्टेंट होता है कि आप बचाने के बाद उसको इन्वेस्ट कहाँ करते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैटर होता है कि आप पैसे कितना कमाते हो, फिर उससे कितना बचाते हो, और उसको बचाने के बाद आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो। ये सबसे बड़ा मैटर होता है। सब लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन क्या होता है, जितना कमाते हैं, आप कमा रहे हो महीने का 40,000 30,000 और खर्च कर रहे हो 30,000 40,000, तो आपको कुछ नहीं बचेगा एंड ऑफ द डे। तो आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट बचाइए, और उस बचे हुए पैसे के बाद लोग क्या करते हैं, उसको बैंक में रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो बैंक में पैसा रख देते हैं, तो उसमें बैंक में पैसा रखने पर उनको क्या मिलता है, 3% 4% का इंटरेस्ट मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इससे ज़्यादा आपको पता है कि बैंक का इन्फ्लेशन रेट होता है वो इससे ज़्यादा होता है। बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो 5% होती है, 4% मिलेगा आपको। इन्फ्लेशन का जो रेट होता है, जो महंगाई की दर होती है, वो आपको 5 से 6% औसतन होती है, एवरेज 5 to 6%। तो आप क्या कर रहे हो, अपना मनी लूज़ कर रहे हो आप बैंक में रख के। इससे अच्छा आप उस पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाइए जिससे कि आपको रिटर्न दे। उसमें क्या हो सकता है, आप उससे अच्छा, बैंक में पैसा रखने से अच्छा आप उसकी एफडी कर दीजिए। एफडी भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि उसमें एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। एक मतलब कम समय के लिए, एक ज़्यादा समय के लिए। तो आप कम समय के लिए कर सकते हो और ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हो। अगर आपको मान लो कोई पैसे की ज़रूरत से 3 to 6 मंथ में आपको पड़ने वाली है, तो आप 6 मंथ की एफडी कर सकते हो। अगर आपको किसी पैसे की ज़रूरत 4 साल तक नहीं पड़ने वाली है, तो उसके लिए आप 6 मंथ के लिए एफडी कर सकते हो। तो इससे कम से कम आपका जो पैसा है वो महंगाई का जो इन्फ्लेशन रेट है उसको तो बीट कर सकता है, उसको तो हरा सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा नंबर जो है वो है, आप उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा सकते हो। शेयर मार्केट में भी जाने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में जाइए या म्यूचुअल फंड्स में जाइए। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा स्टॉक में जाने के लिए, क्योंकि स्टॉक इज़ टू रिस्की। म्यूचुअल फंड में आप जाइए। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं वो छोटी छोटी एक म्यूचुअल फंड जो होल्डर होते हैं, जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, वो काफ़ी सब कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक कंपनी अगर अच्छी चल रही है, दूसरी नहीं चल रही है, तो आपका पैसा कम से कम रिकवर रहेगा, आपका पैसा जाएगा नहीं। तो आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो, लेकिन उसमें कम रिटर्न होता है थोड़ा स्टॉक के कंपेयर, बट इतना रिटर्न मिलता है कि आपके सेविंग बैंक में और एफडी बैंक में पैसा रखने से आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पैसे से पैसा कमाना है आपको, इसके लिए आपको अपने पैसे को बैंक में डालने के बजाय उसको मार्केट में लगाना पड़ेगा। उस पैसे को रिस्क पे लगाना पड़ेगा। अगर आपका पैसा रिस्क पर है तो आपको डेफिनेटली उसका प्रॉफिट मिलेगा, तो उस पैसे को आपको रिस्क पे लगाना है, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है, हम सब लोग इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस का जो बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हम लोग हैं, आप घर में हम लोग कमा रहे हैं, तो इंश्योरेंस का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि अगर कल को भगवान ना करे हमको कुछ हो जाए, तो हमारी फैमिली को का मतलब उनको उनके डेली नीड्स के लिए, जो घर के लिए डेली के घर के खर्चे हैं, एजुकेशन है बच्चों की, और उन सब के लिए पैसा मिलता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा आपको लेना है टर्म्स इंश्योरेंस लीजिए, जो कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन इंडिया में और हर जगह, इंडिया में बेसिकली ये होता है कि लोग LIC वगैरह में इन जगह पैसा डालते हैं जहाँ से उनको 10 साल 20 साल बाद रिटर्न आने वाला है। तो उस पैसे की देखो कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपने पैसे को आज वहाँ डाल रहे हो इंश्योरेंस में, तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना कि आपको म्यूचुअल फंड्स में और अदर जगह डालने से मिलेगा। तो इसके लिए आपको टर्म्स इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर कल को कुछ हो जाता है तो आपकी जो है, आपके पास इतना पैसा होगा कि आपके पास पैसा आता रहेगा। और सब जो फोर्थ पॉइंट है वो है, हमें अपने पैसे को हेल्थ इंश्योरेंस में भी लगाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में होता है, देखो अगर आपको कल को कुछ हो जाता है, तो आपकी जो जीवन भर की कमाई है, उसकी जो सेविंग्स है, वो एक झटके में सारी निकल जाती है, डिजीज़ में, बीमारीज़ में या कुछ भी है। तो उससे आप अच्छा है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए अपना, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का और सब लोगों का। उससे हेल्थ इंश्योरेंस से ये फ़ायदा होगा आपको कि कल को अगर कुछ होता है किसी को भी, तो इंश्योरेंस टेक केयर करेगा। अगर, क्योंकि आज के टाइम में अगर छोटी से छोटी भी बीमारी हो जाती है, तो आपको पता है हॉस्पिटल्स वालों के लिए और इन सब के लिए कितना पैसे का ज़रूरत पड़ती है और कितना पैसे का खर्चा होता है। तो आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी और आपकी फैमिली दोनों सिक्योर हो जाएगी।
और जो पांचवा पॉइंट है वो है कि देखो अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, अगर आप रिस्क ले सकते हो, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, तो आप पैसे को पहले आप मार्केट के बारे में जानो। क्रिप्टो करेंसीज़ का आज के टाइम में बहुत अच्छा चलन चल रहा है और लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी ले रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप मार्केट को जानते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही रिस्क लें और उस पैसे को आप शेयर मार्केट में या क्रिप्टो में लगाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएं, तो आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। और मेन पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो, आप खुद भी चूज़ कर सकते हो। आप जैसे मनी कंट्रोल है और काफ़ी ऐसी वेबसाइट है जिन पे आप जाके चेक कर सकते हो। जिन म्यूचुअल फंड्स में 4 to 5 स्टार 4 चूज़ कीजिए, क्योंकि आप देखो किसी ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो आपको क्या होगा, 1-1.5% या 2% ज़्यादा देना पड़ेगा, कमीशन काट लेते हैं। तो उसी में अगर आप डायरेक्ट अगर अपनी रिसर्च करते हैं, आप सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मनी कंट्रोल की साइड है या कोई और भी वेबसाइट है, आप उन पर जाइए, सर्च कीजिए जिनकी 4 से 5 स्टार की रेटिंग है, आप वहाँ चेक कीजिए। आप उनमें खुद डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा और आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे फ्यूचर में। 10 साल 15 साल बाद अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। अभी ये 1-2% सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब आप स्मॉल कैलकुलेट करते हो तो ये लाखों में इसकी कैलकुलेशन जाती है। ठीक है, तो यही है, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो बैंक में रखने के बजाय उसको इन्वेस्ट कीजिए, एफडी कीजिए, शेयर मार्केट में लगाइए, क्रिप्टो करेंसीज में लगाइए। और ये पैसे, इस तरीके से हम लोग पैसे से पैसा कमा सकते हैं। उसको बैंक में रखने से अच्छा है पैसे को रिस्क पे लगाइए। रिस्क पर है तो यू विल गेन समथिंग और यू विल लूज़, बट आप लूज़ तब तक नहीं करोगे जब तक आप सेल नहीं करोगे। तो पैसा मार्केट में है, रिस्क पर है, तो डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। तो इस वीडियो में इतना ही कि आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।